आपको यूट्यूब पर बहुत से ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें धर्म ग्रंथों को वैज्ञानिक होने का दावा किया जाता है। जनमानस को ये बताने की कोशिश की जाती है कि विमान से लेकर रॉकेट तक के निर्माण उनकी धर्म पुस्तकों में मिलते हैं। इस पर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं कि विज्ञान और धर्म दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। लेकिन आज का मुद्दा थोड़ा सा अलग है। बेशक आज अधिकतर हिंदू इन ग्रंथों में लिखे तथाकथित विज्ञान को लेकर इतना गर्व करते हो, पर यह हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि हिंदू इन धर्मशास्त्रों में कोई भी आविष्कार नहीं कर पाए। उल्टा अपने को सर्वज्ञ समझने के कारण हजारों साल तक विदेशियों द्वारा गुलाम और बनते रहे। पहली शताब्दी के इतिहासकार स्ट्रैबो ने अपनी पुस्तक द जियोग्राफी ऑफ स्ट्रैबो में लिखा कि हिंदुओं का सैन्य विज्ञान का अर्थ केवल सीधे सीधे लड़ना मरना रहा है। विज्ञान की सही सही जानकारी प्राप्त न करने की ओर ध्यान ही नहीं देते। कुछ विद्वानों जैसे सैन्य विज्ञान में ज़्यादा प्रशिक्षण प्राप्त करने को पाप समझते हैं। स्ट्रैबो ने जो कुछ भी लगा वो पहली नज़र से बिल्कुल सही है, क्योंकि नीति शास्त्रों के लेखक ब्राह्मण थे जो युद्ध में शामिल नहीं होते थे। उन्हें युद्ध क्षेत्र के तरह तरह के और आकस्मिक जरूरतों और विशेष स्थितियों का सीधे ज्ञान नहीं था। इसलिए वो पुरानी और घिसी पिटी व्यूह रचनाओं को दोहरा सकते थे जिन्हें दुनिया के दूसरे देश बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। उधर क्षत्रियों को युद्ध क्षेत्र में मात्र लड़ने का अधिकार था, न कि विद्या का। विद्या पर तो ब्राह्मणों का एक छत्र अधिकार था। इसके कारण सैन्य विज्ञान समय के मुताबिक विकसित नहीं हो पाया, जबकि दूसरे देश के लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर और परिस्थितियों के अनुरूप ही सैन्य विज्ञान को खूब उन्नत किया। परिणाम ये हुआ कि भारत के लोग आसानी से विदेशियों के आधुनिक हथियारों के सामने घुटने टेक देते थे। सैनिक, जिन्हें सैनिक नहीं शायद भीड़ कहना सही रहेगा, संख्या में ज़्यादा होने के बाद भी मुट्ठी भर विदेशियों के सामने टिक नहीं पाते थे। हथियारों के क्षेत्र में आसपास के देश लगातार रोज दिन ब दिन प्रगति करते रहे, अपने हथियारों को ज़्यादा कारगर और उन्नत करते रहे, पर हिंदू इन सबके आगे आंखें मूंद कर अपने धर्मशास्त्रों में लिखे अलौकिक हथियारों को ही सर्वश्रेष्ठ समझते रहे। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण देना चाहूँगा जहाँ मुट्ठी भर विदेशियों के आगे हिंदुओं की इतनी बड़ी सेना हार चुकी थी। जब तैमूर लंग ने दिल्ली को घेरा तो दिल्ली के सल्तनत वजीर मल्लू खां के भारतीय सैनिकों के पास हथियार के नाम पर जंग लगी तलवारें और बांस के डंडे थे। 1526 में भी यही हुआ। जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ तो भी भारतीय सैनिकों के पास बांस के धनुष भाले थे, जबकि विदेशियों के पास बंदूकें भी थी। फिर आता है खानवा का युद्ध 1527, जहां युद्ध में राजपूतों के परखच्चे उड़ गए। बाबर के पास तोपें और बंदूक थी, जबकि वीर कहे जाने वाले राजपूतों के पास हथियारों के नाम पर भाले और जंग लगी तलवारें थी। कईयों के पास तो केवल लाठियां थी। बाबर की तोपों ने देखते ही देखते राजपूतों की विशाल भीड़ को गाजर मूली की तरह काट दिया था। 1 लाख से ज़्यादा राजपूतों की भीड़ मात्र 20,000 से भी कम बाबर के सैनिकों के सामने टिक नहीं पाई थी, जबकि 500 से अधिक हाथियों की फौज भी थी राणा सांगा के पास। एक प्रसिद्ध इतिहासकार है यदुनाथ सरकार। उन्होंने लिखा है कि जैसे ही प्रचंड कोलाहल करती राजपूतों की विशाल भीड़ बाबर की ओर बढ़ी, उन्होंने बिजली का सा प्रकाश देखा, फिर भयानक गर्जना होते सुनी और अंत में धूमकेतु सा कुछ हवा में होता हुआ विशाल गर्म पत्थर उनके मध्य में आके गिरा। उस पत्थर के रास्ते में जो कुछ भी आया उसके पर खच्चे उड़ गए, यहाँ तक कि उसके सामने हाथी भी नहीं टिक पाए। ये उस्ताद अली कुली की बड़ी तोप का पहला गोला था। जो घुड़सवार बाबर के निकट पहुंच गए थे वे छोटे छोटे अग्निस्फोटक से मारे गए। ये अग्निस्फोटक भारतीय सैनिकों के छर्रों के समान तितर बितर कर रहे थे। ये बंदूक की गोलियां थी। राजपूतों ने ऐसे हथियार पहले कभी नहीं देखे थे। देखते ही देखते लाखों राजपूतों की भीड़ इन हथियारों के सामने ढेर हो गई। अब जरा सोचिए कि क्या सिचुएशन रही होगी राजपूतों की जब उन्होंने पहली बार तोपें देखी, बंदूकें देखी और गोलियां भी खाई और गोले खाकर भी मर गए। क्या असर पड़ा होगा हाथियों और घोड़ों पर जब उनके बीच तोप का गोला फटा होगा। यहाँ विडम्बना तो देखिए, पिछली हारों से कोई सबक ना लेके राजपूत आगे भी अंधविश्वास के कारण वही गलतियाँ जो सिकंदर से लेकर अब तक करते रहे वही दोहराते रहे। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में भी महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास ना तो कोई बंदूक थी ना ही कोई तोप थी, जबकि अकबर के पास आधुनिक बंदूकें और तोप भी थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदू अपने धर्म ग्रंथों को सर्वज्ञ और वैज्ञानिक के झूठे घमंड में ना रहते तो वो भी आधुनिक हथियार बना के दुश्मनों को उनके बिल तक खदेड़ते भी और मार कर भी आते और देश गुलाम होने से भी बच जाते। पर हिंदू अपने झूठे अभिमान के कारण ये ना कर सकते।
और अपने धर्म ग्रंथों में लिखी बातों से ही चिपका रहा। वैसे मैं ये अंधविश्वास के नाम पर किस तरह से हमारी विदेशियों से हार हुई है, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। लिंक मैं ज़रूर दूंगा और आप भी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा एक और कारण था जिसको नकारा नहीं जा सकता, और वो है आपस में लड़ना मरना, जिसका फ़ायदा दुश्मनों ने खूब उठाया। और इसका कारण भी ये धार्मिक पुस्तकें ही हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत के राजा लोग आपस में लड़ने मरने लगे। उन्हें विदेशी आक्रमणकारियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और आपसी फूट होने के कारण आसानी से हारते गए। कई बार तो अपने पड़ोसी राजा को हराने के लिए ये लोग खुद ही विदेशियों को बुलाते थे, जैसे कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। वैसे मैंने पार्ट 1 में कहा था हिंदुओं के हारने का कारण इनके धर्मशास्त्र थे। कुछ बातें छूट गई थी, लेकिन मैं इस वीडियो में कवर कर ही देता हूँ। उस वीडियो में मैंने धर्म ग्रंथों को दोषी बनाया था, पर ठीक ढंग से मैं उसमें एग्जाम्पल नहीं दे सका क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी। पर आशा है कि मैं इस वीडियो में अपनी बात ठीक से कह पाऊंगा और हमारे हारने के पीछे धर्मशास्त्रों का कितना बड़ा हाथ था ये शायद मैं स्पष्ट भी कर पाऊंगा। हारने का प्रमुख कारणों में से एक था युद्ध में बंदी बनी हिंदुओं का पुनः शुद्धिकरण ना करना और उनका सामाजिक बहिष्कार करना। दुनिया में सब जगह अगर कोई हिंदू युद्धबंदी होकर वापस आता था तो उसके देश के लोग, रिश्तेदार, जाति के लोग उसका भारी मात्रा में स्वागत करते। लेकिन हिंदू धर्म का मानना था कि जो भी विधर्मियों द्वारा कैद में रह ले वो हिंदू अपवित्र हो जाता। कहने का तात्पर्य है कि ना उनके हाथ से कोई खाएगा, ना ही उन्हें खिलाएगा, ना ही कोई उससे कोई रोटी बेटी का संबंध रखेगा। उसे जाति बहिष्कृत होकर घृणित और निंदनीय जीवन जीना पड़ेगा। मैं कुछ इनके धर्म ग्रंथों से श्लोक भी दिखाई देता हूँ। पहला श्लोक है देवल स्मृति से। लिखा है कि जो व्यक्ति मलेच्छों यानी मुसलमान आदि द्वारा बलपूर्वक पकड़ा गया हो, 5 या 6 या 7 वर्षों तक उनके पास रहा हो, लेकिन व्यवहार, आचार विचार और खान पान में उनसे अलग रहा हो, वो शुद्ध हो सकता। इससे ज़्यादा समय बीत जाने पर वो किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं हो सकता। शुद्ध होने के लिए उसे प्रजापत्य व्रत रखना पड़ेगा। अब प्रजापत्य व्रत भी देख लेते हैं ये क्या होता है। तो इस व्रत में बताया गया है कि पहले दिन केवल भोजन, दूसरे दिन केवल रात में, और तीसरे दिन बिना मांगे मिल जाए तो खा लेना, वरना भूखे ही सो जाना। चौथे दिन पूर्ण व्रत, मतलब कुछ नहीं खाना है। इसी क्रम के मुताबिक ये क्रम 3 बार चलेगा। ये वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है। इसके साथ ही उस व्यक्तियों की बगलों, गुप्तेंद्रियों, सर, मूछें, दाढ़ी, भौहें और शरीर के अन्य रोगों को काट देना चाहिए, तभी वो शुद्ध होगा। यानी कि सारे शरीर से सारे के सारे बाल हटा दो ताकि वो शुद्ध हो जाए। अगला श्लोक देवल स्मृति से, जहाँ लिखा है कि जो मलेच्छों द्वारा बलवत दास बना दिया गया हो, यानी वो युद्ध में जब हारा हो उसे बंदी बना लिया गया हो और उनसे गंदे काम कराए गए हों, गाय आदि पशुओं की हत्या करवाई गई हो, मलेच्छों द्वारा जूठन को साफ करना, ऊँट आदि जानवर का मांस खाना, तो इस अवस्था में 1 मास तक रहने वाले द्विज की प्रायश्चित केवल प्रजापत्य व्रत है। शूद्र इस स्थिति में 1 वर्ष तक रह ले तो यावन पान यानी कि गोबर से जौ ढूंढकर उन्हें उबाल कर 1 माह तक खाए। अगर किसी को 1 वर्ष से ज़्यादा मलेच्छों के साथ बीत जाए तो कोई विद्वानी निर्णय दे सकता है कि उस हिंदू के साथ क्या किया जाएगा। और अगर मलेच्छों के साथ रहते 4 साल से ज़्यादा बीत गए हों तो हिंदू उन जैसा ही हो जाता है। विडंबना तो यहाँ पर यह है कि अगर किसी हिंदू ने प्रायश्चित कर भी लिया तो भी वो उसे आजीवन बहिष्कृत रहना पड़ेगा। इस बारे में धर्मशास्त्र भी कहते हैं। मनुस्मृति में कहा है कि जिन्होंने प्रायश्चित कर भी लिया हो तो उनसे भी किसी भी प्रकार का संपर्क ना रहे, मतलब वो जाति के बाहर ही हो गए। अगला श्लोक है याज्ञवल्क्य की स्मृति का। जिन्होंने प्रायश्चित कर लिया है और उनके पाप कमजोर पड़ गए, उनसे भी कोई संबंध ना रखा जाए। अब कोई इमेजिन भी कर सकता है कि जब कोई विधर्मी, मतलब कि विदेशी, मलेच्छ या मुसलमान आक्रमणकारी हिंदुओं को अगर बंदी बनाएंगे तो उन बंदियों को शुद्ध शाकाहारी भोजन थोड़ी से देंगे। बल्कि हिंदुओं को तो ये पता ही होता था कि मुस्लिम उनको बंदी बनाएंगे तो उसे बुरी तरह से अपमानित करेंगे, बाजार में बेच देंगे, अपना झूठा खाने को देंगे, उनसे हर तरह का गंदा काम करवाएंगे। इसलिए हिंदू सैनिक विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध कभी भी जी जान से नहीं लड़ता था। वो चिंतित मन से लड़ता था और हारने के बाद बंदी बनने और अंधे भविष्य की कल्पना से ग्रस्त होकर रोबोट की तरह लड़ता था। जो जरा सा भी पड़ला भारी पड़ा तो उसे देखकर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग लेते थे या फिर दुश्मन के हाथ से मर न जाना बेहतर समझते थे। यहाँ भी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। महमूद गजनवी ने हिंदू राजा जयपाल को पराजित करके बंदी बना लिया था, पर बाद में उसे इस शर्त पर छोड़ दिया गया था कि गजनवी को वार्षिक कर देना होगा और उसे अपना मालिक समझेगा। लेकिन विधर्मी के संपर्क से दूषित होने के कारण हिंदू पुरोहितों ने
उसे इतना अपमानित किया कि उसने तंग आके आत्महत्या कर ली थी। एक हमारी सर्वधार्मिक पुस्तकों की शिक्षाओं ने भारत के ऐसे टुकड़े किए कि कोई भी विदेशी आके भारत को लूट के गुलाम बना के ले जाता और पड़ोसी राज्य का राजा तमाशा देखता रहा। धार्मिक पुस्तकों ने अपने ही देश को परदेश बना दिया, जिस कारण किसी भी हिंदू राजा को अखंड भारत की चिंता ही नहीं थी, बल्कि वो आपस में ही लड़ते मरते रहते। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में आधुनिक हथियार या जन लाभ वाले आविष्कार क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमारे लोग विदेश जाने से डरते थे और नई नई चीज़ों की खोजबीन करने और लोग कैसे आधुनिक हो रहे हैं उनके आविष्कारों के बारे में जानने में बहुत कम रुचि रखते थे। तो दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है और वीडियो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहीं समाप्त करता हूँ। आगे की बात मैं अगली वीडियो में रखना चाहूँगा। सारी की सारी वीडियो का समाप्त यही है कि भारत को हराने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ये धार्मिक शास्त्र ही थे।